गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिजरियन स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि DSSB की बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड पूरे नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देखेंगे कि क्या DSSB में क्या क्या वैकेंसी आई हैं, कब पेपर होगा कब नहीं होगा, उससे रिलेटेड जानकारी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, आप ये देख ही रहे होंगे, ये मैंने DSSB की वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। आप इसमें जानकारी देखिए क्या क्या है। ये देखिए सबसे पहले नोटिस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन है 4/3/2021। अभी हाल ही में इसको रिलीज़ किया गया है इस नोटिफिकेशन को। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस फॉर्म को आप अप्लाई केवल ऑनलाइन तरीके से ही कर सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो इसका आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। और आप इसकी देख लीजिए ओपनिंग डेट कब है, ओपनिंग डेट है 15/3/2021 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन मेथड से। और इसकी क्लोजिंग डेट कब है, 14/4/2021, यानी कि 14 अप्रैल 2021 को इसके फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो आपको इन्हीं डेट के बीच में अपना फॉर्म फिल कर देना होगा। आइए और जुड़ी जानकारी देखते हैं इस नोटिफिकेशन से कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में डिटेल आई है। ये देख लीजिए, ये वेरियस पोस्ट हैं जो आई हुई हैं DSSB के नोटिफिकेशन में। तो इस पोस्ट के बारे में हम जल्दी जल्दी एक एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल देखेंगे इस पोस्ट रिलेटेड। क्या पहली पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर की। और ये यहाँ के डिपार्टमेंट हैं और ये ग्रेड पे दिया हुआ है साथ में। और ये ग्रुप C की पोस्ट है, ये भी इसमें जानकारी दी हुई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप डिटेल में देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, ये सारे टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं सारे के सारे। और आगे देख लेते हैं और कौन सा है। ये देखिए यहाँ पर ये जूनियर इंजीनियर का पद है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 का पे जो पोस्ट है वो है, ये ग्रेड B की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे है इसका। और ये साथ में जो भी ये दी गई हैं EWS, OBC, जनरल कैटेगरी, SC ST के लिए वैकेंसी दी गई हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी कुछ वैकेंसियां हैं। तो मैं जल्दी से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी पर ले चलता हूँ। आप ये पूरे नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर PDF इसकी डाल दूँगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए इससे जुड़ी और जानकारी पढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा वैकेंसी की डिटेल है, टोटल वैकेंसी है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्या क्या आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा। तो ये सारी डिटेल है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ये सारी 32 पोस्टें आई हुई हैं, उनसे जुड़ी डिटेल है। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रेड पे की बात हुई है, ग्रेड पे ग्रुप C की बात हुई है। और ये पूरी डिटेल दी हुई है। एज लिमिट ये आप अपनी अपनी वैकेंसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जिसमें भी आप सुटेबल हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो इम्पोर्टेंट जानकारी की बात कर लेते हैं, जो जनरल जानकारी है आपको जानने के लायक ज़रूरी है, उसको अभी हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। और दोस्तों, मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर की भी तैयारी कराता हूँ SSC, रेलवे, बैंक्स के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा करंट अफेयर रहता है, शानदार क्वेश्चन रहते हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उसे भी एक बार देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ को करंट अफेयर के। उसकी भी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की। तो आइए नीचे देखते हैं, ये 15वीं पोस्ट चल रही है, ये 16 पोस्ट है, 16/21, 17/21 पोस्ट, 18/21। आप एक बार को इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके जानने लायक है। जो आप कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कोई किसी भी मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें जो है बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वेरियस कैटेगरी, SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ही रहेगा। और जो
कैंडिडेट इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो उनके लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड कंटेनिंग सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर along with hard copy of printout of online application form in OARS at the time of verification of document. Certificate shall not be unless it is claimed in the application form. ये कुछ जनरल जानकारी थी। और जो इसके सेंटर रहेंगे, सबसे बड़ी बात आपको इसके सेंटर जानना रहेंगे कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। आप मतलब उड़ीसा से आपने फॉर्म भर दिया तो आपको सेंटर यहाँ दिल्ली NCR रहेगा, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप इस फॉर्म को देख के भरिएगा, इसका सेंटर केवल और केवल दिल्ली और NCR रहेगा। और इसमें जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर के टाइम पे ओरिजिनल आधार कार्ड या एनी अदर गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना होगा। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसके फ़ी की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म की फ़ी कितनी है? इस फॉर्म की फ़ी 100 रुपीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसमें पेपर होगा जो एक टीयर 2 टीयर दोनों, 1 टीयर या 2 टीयर, कोई सा भी 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं। पहला एग्ज़ाम होगा मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और दूसरी जानकारी देखते हैं। एग्जामिनेशन होगा तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और देखते हैं, ये सब बाकी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ वही जानकारी बता रहा हूँ जो आपको जानने लायक है, वरना वैसे तो ये 15-20 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो आप इसको, अगर आपको अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसकी PDF को आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि इस फॉर्म में क्या क्या है। इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन, ये दोनों सब्जेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, सिलेबस ऑफ टीयर 1 एग्जाम विल बी सेम एज 1 टीयर एग्जाम, यानी मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होगा। और सिलेबस फॉर टीयर 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा। पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या आएगा। पार्ट 1 में आया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, क्वांट एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, ठीक है, इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंसन होगी। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में एज पर एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन इन द एनेक्सर 1, यानी कि जो आपके जैसे SSC MTS CGL या CHSL में जो होता है एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव का, कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या करंट में जो भी डाटा होता है या प्रीवियसली जो टॉपिक होता है, अच्छा, उसके ऊपर दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको आपको लिखना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा जो भी है इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, पूरा आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है 16 से 18 से 28 साल या 30 साल का जो भी रहता है, एज पर रिलैक्सेशन छूट दी जाती है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उसकी भी हम नीचे बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी साल की रिजर्वेशन मिला हुआ है इस फॉर्म के तहत। नीचे आके इसको देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी को 3 साल के लिए, PWD कैटेगरी को 10 साल के लिए, PWD प्लस SC ST कैटेगरी को 15 साल के लिए, PWD प्लस OBC को 13 साल के लिए दी जाएगी। ये सारी पोस्टों में जो है रिजर्वेशन मिलेगा इनको साल का। ये सारी कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा दी हुई है, इनको आप अपने पढ़ लेना अगर आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो। और ये पर्टिकुलरली ये जो पोस्ट दी हुई हैं टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए पूरा डाटा दिया हुआ है। ये जो कुछ दूसरी पर्टिकुलर पोस्ट हैं उनके लिए ये डाटा दिया हुआ है, सेक्शन A सेक्शन B। ये देखिए, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए भरेंगे उसका क्राइटेरिया आप पढ़ लेना। और उसके साथ में ये देखिए, मार्क्स भी कैटेगराइज किए गए हैं, 50 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20% वेटेज, ये सारी पूरी डिटेल दी हुई है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। हर एग्ज़ाम का जिस भी पोस्ट को आप
भरेंगे, फिल करेंगे एग्ज़ाम के लिए, आप उस पोस्ट का पढ़ लीजिएगा। मैं इस पोस्ट को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। आप पूरी डिटेल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो जनरल के लिए 40% होंगे, OBC के लिए 35% होगा, और SC ST PWD के लिए 30% मार्क्स होगा, और एक्स सर्विस मैन के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा इन देयर कैटेगरी में, और सब्जेक्ट टू मिनिमम 30% इनको मिनिमम पास करने का वो होगा क्राइटेरिया। सो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी SSC DSSS से रिलेटेड। तो आप जाइए, आपको जो भी इसमें चेक करिए, जो भी पोस्ट आपके लिए सुटेबल हो आप उसके लिए फॉर्म भरिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। और मेरे चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज भी चलती है डेली बेसिस पे, जिसमें बैंक, रेलवे और SSC के करंट अफेयर की तैयारी कराई जाती है, आप उसको भी देख लीजिए। अभी आने वाले CHSL CGL और MTS एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।